लास्ट टाइम फिर शादी का म्यूजिक बजा दो, फिर मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं। चलो बस करो यार, बस। इतना अच्छा म्यूजिक बना के क्या शुरू कर दिया, बाबू की दुआएं, बस। और वैसे भी कौन सा जमाना यार, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। ये तो गाना कैंसिल होना चाहिए। अब तो गाना ये होना चाहिए, ये देख, बाबुल की एडवाइस लेती जा, जा उनके संसार को सुखी रखे। भाई माहौल चेंज हो गए, पहले वाली बातें नहीं रह गई हैं। पहले जब विदाई होती थी, लड़की घर से जाती थी ना, रो रो के आंखें सूजी होती थी, बेचारी रो रो के कजला सारा बह के यहाँ आया होता था। वो लगता था कि आ नहीं रही है, उसको मार मार के भेजा, चल बैठ डोली में, चल तेरी शादी कर दी, चल ससुराल। आजकल तो यूं हंस हंस के अपनी शादी में खुद डोली की तरफ भाग रही होती है ना, लगता ही नहीं है ये दुल्हन है, लगता है दूल्हे की बहन है, और मारे खुशी के फूले सामने समा रही है कि मेरे भाई की शादी है। अब शादी होती है तो दादी बेचारी हाथ जोड़ के बोल रही होती है धीरे धीरे से, बेटी को, बेटिया शगुन के तौर पे बेटी थोड़ा सा तो रो ले, बोलने वाले क्या कहेंगे, इनकी बच्ची कितनी नालायक है, थोड़ा सा रो ले, दादी की खातिर रो ले। कोई टाइम था जब शादी से महीना पहले लड़की घर से निकलना बंद कर देती थी, महीने के बाद शादी है, मैं घर से नहीं निकलूंगी। आजकल शादी वाले दिन तक घर में नहीं घुसती है, 2-2 महीने शॉपिंग चलती है, ससुराल वालों की सारी शॉपिंग साथ जाके करवाती है, कई तो इससे भी ज्यादा एडवांस होती हैं। शादी से पहले ससुराल में जाके अपना बेडरूम डिजाइन करवा के आती हैं। कपबोर्ड इधर रहेगा, बेड मेरा इधर लगेगा विंडो के साथ, अटैच बाथरूम तो है ही ना, इधर बच्चे खेल लिया करें। शादी नहीं हुई, घर में नहीं आई, बच्चों की प्लानिंग चल रही है। कोई टाइम था जी जब बारात आने वाली होती थी, दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ छज्जे पे खड़ी होके वेट करती थी कब बारात आए। जैसे ही बारात आई, दुल्हन अपनी सात सहेलियों के साथ हाँ करके भाग जाती थी कि बारात आ गई है। कहाँ इंतजार करती हैं बारात का आजकल, बल्कि दूल्हा बेचारा मंडप पे बैठा वेट कर रहा होता, आई नहीं यार अभी तक, उछल उछल के बेचारा उठ उठ के देख रहा होता है, आई नहीं अभी तक। वो तो होने वाले ससुर जी कान में बताते हैं कि बेटा घबराओ नहीं, ब्यूटी पार्लर गई है, 10 मिनट में आ जाएगी, बेटा ट्रैफिक में फंस गई, बेटा ट्रैफिक में आ जाएगी, घबराओ नहीं। दूल्हे की जान पे बनी होती है यार, मुहूर्त ना निकल जाए, मुहूर्त निकल भी जाए तो कोई नहीं यार, लड़की ना किसी के साथ निकल जाए। कोई टाइम होता था जी, क्या टाइम था, वो भी बढ़िया टाइम था जब लड़की को सब सलाह देते थे, बड़ा मटक रही है, कोई बात नहीं, खुशी मना ले, 4 दिन ऐश कर ले, शादी होगी ना बस फिर तो सास के पल्ले पड़ जाएगी, फिर पता चलेगा जब सर पे सास बैठ गई। उल्टा हो गया आजकल, आजकल सास को लोग कहते हैं हाँ माँ जी कर लो मजे, 4 दिन जो करने हैं, फिर तो बहू आ जाएगी, बहू आगे। बातें तो इस सब्जेक्ट में मैं अभी बहुत कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, मेरी एक माँ है, मेरी माँ की भी बहू है जो मेरी बीवी है, वो टीवी पे मुझे देख के घूर रही होगी, कोई बात नहीं, घर आते हैं बता। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. वक्त गुजरता जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, मच्छर ही मच्छर आ रहे हैं। ओए यार, मैं तो बोर हो गई हूँ। तू बोर हो रही है, मैं तो संतरा हो गया। बोर छोटा होता है, संतरा बड़ा होता है। अरे मैं उस बोर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं बोर हो गई हूँ, कंटाल गई हूँ। तो मैं उस संतरे की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं भी कंटाल गई हूँ। सर अब तो कुर्सियां ठीक होंगी।
मुझे एक चीज बताओ कि तुम दोनों यहाँ जॉब करने के लिए आते हो कि ये इल्लू यानी आशिकी लड़ाने के लिए आते हो? सर क्लिनिक में पेशेंट आएगा तो ही मन लगेगा ना, वरना अकेले बैठे तो बोर ही होगा ना। नहीं मतलब यहाँ पेशेंट नहीं आते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे बहुत खुशी होती है? मुझे तो डबल घाटा हो रहा है सर। लेकिन डबल घाटा वो कैसे सर? वो ऐसे कि एक तो मुझे कोई कमाई नहीं हो रही है मरीज न आने के कारण, और ऊपर से तुम दो वाहियात एम्प्लॉइज को मुझे तनख्वाह देनी पड़ती है, पगार यानी कि आपका वेतन देना पड़ता है। हमें आपसे हमदर्दी है सर। श्योर? तुम दोनों को मुझसे हमदर्दी है ना, तो इसी हमदर्दी में इस महीने की सैलरी मत लीजिए मुझसे। नहीं सर, इतने भी हमदर्दी नहीं है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? What do you mean? मतलब तूने मुझे घोड़ा कहा कि मुझे घास कहा? दोनों कह दिए, जो अच्छा लगे रखो सर। छोड़िए ना सर। पकड़ा तुमने। सर मैं तो ये बोल रही थी, जो कह दिया सो कह दिया। जो कह दिया सो कह दिया। कैसे कह दिया? एम्प्लॉय हो दोनों मेरे, ऐसे कैसे होता? जो तुमने कह दिया वो कह दिया? कमाल की बात है? ठीक है, अगर तुम दोनों मेरे साथ एक महीने की तनख्वाह एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो ना, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम दोनों एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है अपने इस क्लिनिक में। वहां खुद ही इंजेक्शन लगाऊंगा, खुद ही पट्टी करूंगा, खुद ही डायग्नोस कर लूंगा, खुद ही फेस ले लूंगा, खुद ही उसे मैं छोड़ के आऊंगा बाहर तक। नहीं। ऐसा ना कहो सर, ऐसा ना करो। आपकी इन बातों से हमारी इस क्लिनिक को नजर लग जाती है। आप खुद इतनी बड़ी फीस लेते हो, कुछ हम गरीबों के बारे में भी सोचा करो ना सर, इससे आप ही को फायदा होगा। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। माय गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ ओके फाइनल, तो फिर ये डिसाइडेड कि अब जो भी पेशेंट आएगा ना, तो उसमें से तुम दोनों को 1000 रुपया कमीशन मिलेगा। अच्छा, रियली? लेकिन सर आप मुकर तो नहीं जाओगे ना? अब मुकरेंगे कैसे? मर्द की जुबान है ना सर? मर्द की जबान है। Shut up and stand up. Get out. बाहर जाके बैठो, बाहर जाके बैठो। कोई पेशेंट आए तो मुझे बताना, तब तक मैं सो रहा हूँ। नर्स, कहा तुम्हारा पर्स? ले लो, कम इन। ठीक है, मैं आ रहा हूँ फिर। हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओके ओके। आपका नाम? बनारसी लाल। ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा नाम है जी। बॉय गॉड, पहली बार सुना है मैंने। अच्छा, तो मतलब आप बिजनेस क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? कोई नहीं। दरअसल मैं भी आप ही की तरह डॉक्टर हूँ। गांधीग्राम रोड पर मेरा क्लिनिक है, आनंद क्लिनिक। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि बीमारों से घिरे रहने वाला डॉक्टर आज बीमारियों से घिरा हुआ है और मुझ जैसे घटिया डॉक्टर के पास चेक मेरा मतलब ये है कि देखिए, आप मेरे पास अपना इलाज करवाने क्यों आए हैं? आप खुद इतने अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब लोग तो आपको दिखाने के लिए तरसते हैं, आप अपना इलाज खुद भी तो कर सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लोगों का इलाज बहुत अच्छे तरह से कर सकता हूँ, लेकिन अपना इलाज करने से मैं डरता हूँ। हालांकि क्लिनिक में पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बातों में लगा लिया। मुझे तो आपका इलाज जल्दी जल्दी करना चाहिए। आपको जाकर अपने पेशेंट्स देखने में छेती ट्रीटमेंट। नहीं, एक मिनट रुकिए। पेशेंट को बिजी करके आया हूँ। एक के मुंह में थर्मामीटर डाल दिया, एक की पट्टी खोल के ऐसा खोली है, एक को ग्लूकोज चढ़ाया हूँ, एक को ग्लूकोज पकड़ाया हूँ। परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं आपका इलाज शुरू करता हूँ। अब मुझे ये बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर गुकी, क्या है कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है। इन्हें सुबह में उठ नहीं पाता बिस्तर से, इतनी तकलीफ होती। बाकी कोई बीमारी नहीं है। चिंता मत कीजिए, आप बिस्तर से छलांग लगा के उठा करेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे आपके कुछ टेस्ट लेने पड़ेंगे। देखिए, दूसरे पेशेंट्स की तरह मैं आप पर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता हूं ना। मैं आपके कुछ टेस्ट लेता हूं जी, लेकिन आपका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जी आप मेरा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे मेरे
सर का दर्द भगाइए किसी तरीके से। अरे आपका सर का दर्द जो है वो यूं उड़न-छू हो जाएगा। चैलेंज है मेरा। पक्की बात? पक्की बात, लेकिन उसके लिए मुझे भी कुछ टेस्ट लेने पड़ेंगे। क्या है कि मैं भी आप पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता ना। तो एक काम करते हैं, कल सुबह अपने अपने क्लिनिक जाने से पहले हम लैब हो आए। बिल्कुल ठीक। कल सुबह हम मिलेंगे कहाँ? हनुमान मंदिर के पीछे खंडहर के सामने, सुबह ठीक 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे हनुमान मंदिर के पीछे खंडहर के सामने। टेक केयर। नो स्मोकिंग प्लीज। यस यस। बड़े बिल्ली भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। शरा 1000 दे दो रे। किस चीज का 1000? वो पेशेंट नहीं था, वो डॉक्टर था, मेरे से सीनियर डॉक्टर था, खुद बहुत बड़ा डॉक्टर था। मैंने तो उसे वैसे देखा है कटसी से एक। लेकिन आया था तो पेशेंट ही बनकर ना। जब मैंने कैश लिया ही नहीं है तो आपको कमीशन किस चीज का दूं मैं? कमीशन कौन मांग रहा है? ये 1000 रुपये किस चीज का मांग रहे हैं? भैंस बेची आपने मुझे। सर हमने सब सुन लिया है कि अगर आप 1000 रुपए पर पेशेंट ना देंगे ना तो हम सब पेशेंट को बता देंगे कि ये डॉक्टर खुद बीमार रहता है, आपका इलाज क्या करेगा? Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. ओए, कमाल की बीवी है मेरी। जब तक पाउडर का डब्बा और क्रीम की शीशी खाली ना हो जाए इसका मेकअप ही नहीं होता। ओए भगवान जल्दी कर, इंटरव्यू लेने वाले आ जाएंगे। ओए जल्दी आप। अरे आ रही हूँ। तुम्हारी तरह 4 बाल तो है नहीं कि कंघी की और पेपर लेके बैठ गए पढ़ने के लिए। भाई औरतों को तैयार होने के लिए वक्त तो लगता ही है ना। बस एक बात बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? ओए धीरे हिल। इतनी पतली कमर में लचक आ गई तो इलाज भी नहीं होना। मजाक छोड़ो ना, बताओ ना कैसी लग रही हूँ। लगने को रह क्या गया? जैसी है वैसी लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे गुब्बारे में किसी ने हवा भर दी हो। और खुद को तो देखो, ऐसा लग रहा है गुब्बारे में से पूरी हवा ही निकल गई हो। जवान को नजर मत लगाओ मेरी। ओए होए, जवानी तो देखो जैसे 2 पहिए का ट्रैक्टर खड़ा हो। खाते पीते घर की हूँ मैं, तुम्हारी तरह नहीं। ऐसा लग रहा है सोफे में कोई धागा पड़ा हो। ओए बड़ी ताकत है इस धागे में। इस धागे से ही तो इतने सालों से ट्रैक्टर को खींचता ला रहा हूँ मैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। फिर भी सुबह से लेके शाम तक बात करने के बहाने ढूंढती रहती है। सर जी, कैन वी कम इन? ओ भाई आ गए हो अंदर, अब पूछने को रह क्या गया? आजो। ओहो, आप भी ना। आइए जी, आइए। बैठिए। थैंक यू। हाँ तो सर जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे मैगजीन ने आपको बेस्ट कपल ऑफ द ईयर अवार्ड देने के लिए चुना है। उसी सिलसिले में हमें आपका इंटरव्यू लेना था। आज भी वो कह तो रही है, सुबह से बैठी है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। इंटरव्यू कहते हैं उसे। चुप करो जी, उन्हें बोलने तो दो। पूछिए जी, पूछिए जितनी सवालें पूछनी है, लेकिन मेरे सूट के बारे में जरूर पूछना। मैंने परसों ही बनाया है जी। ओए परसों वो 1000 रुपए मेरी जेब से। अच्छा तो आप दोनों ये बताएंगे, आपका लास्ट टाइम झगड़ा कब हुआ था? अभी 10 मिनट पहले जी, जब आप बात की ना तभी हुआ। चुप करो जी। ओ जी, इनकी तो आदत ही है मजाक करने की। जी हमारी ना शादी के पहले एक बार झगड़ा हुआ था लास्ट टाइम जी। हाँ याद आया। तब मैंने कहा था मेरी बीवी ऐसी नहीं हो सकती। देखा इन्होंने, ऐसे ही मुझे शादी के पहले से छेड़ते हैं। सर जी, आपसे एक सवाल पूछूं? आपको आपकी बीवी में सबसे अच्छा क्या लगता है? और ये जब ये कहती है ना कि मैं अपने मायके जा रही हूँ तो माँ कैसे मजा आ जाता है। देखिए जी, इनको ना यही पसंद है कि मैं मायके जाऊँ और ये मुझे लेने आए, मैं मायके जाऊँ और ये मुझे लेने आए जी। अच्छा अब आप ये बताइए, आपकी मैरिज एनिवर्सरी कब होती है? ओ जी ओरिजिनली तो वो एक ही बार होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब मुझे बोनस मिलता है
ये अगले दिन एनिवर्सरी मना लेती है। जी मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे हर जन्म में इन जैसा ही पति मिले। अच्छा, आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल कौन सा था? ओ जी, एक दिन इसने गलती से कह दिया था कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। बस जी उस दिन जैसा मजा फिर नहीं आया मुझे कभी। देखो देखो मैं आपसे कह दे रही हूँ, आप मजाक करना बंद करो जी। ओए, पर मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, ये बातें मेरे अंदर से निकल रही हैं। क्या आप लोग रोज इसी तरह बात करते हैं? ओ नहीं जी नहीं, रोज तो लोग हमारे घर से हंसने की आवाजें सुनते हैं, वो भी बर्तनों के साथ। बर्तनों के साथ? ओ हाँ जी, बर्तनों के साथ। जब मैं इसको बर्तन मारता हूँ, इसको लग जाता है तो मैं हंसता हूँ, और जब ये मुझे बर्तन मारती है, मुझे लग जाता है तो ये हंसती है। अब आप ही देखो ना, ये हंसेगी तो पूरे मोहल्ले में तो पता लगेगा ही ना। हे भगवान, देखो जी मैं कह रही हूँ आपसे, आप ये मजाक करना बंद करो। ओ क्या मजाक कर रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ जो मेरे अंदर से निकल रहा है। मुझे क्यों अंदर से निकल रहा है? ये कह रहे हैं कुछ, आप कह रहे हो कुछ, ये नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगी। ओ क्या बात थी, इतनी देर से मारी जा रही है, मैं तेरी छोटी फोटो में गंजा करके पार फेंकूंगा अभी। हाँ, और आप करोगे भी क्या? यही करोगे। एक मिनट भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? और उस अवार्ड फंक्शन की रात में क्या था? सब कपल से ज्यादा आपने मीठी मीठी प्यार भरी बातें की थी। भाई वो क्या था? ओ यार, वो हमारे संसार का ट्रेलर था, और ये हमारे संसार की रियल फिल्म है। क्या? Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. नॉनसेंस अनलिमिटेड में फिर से एक बार नॉनसेंस आपकी सेवा में हाजिर है, लेके अपना अगला और सबसे मजेदार सेगमेंट, यानी कि एसएमएस राउंड। तो देखते हैं जी हमें अपने खूबसूरत एसएमएस किस किस ने भेजे हैं, और किस किस लकी आदमी के, किस किस लकी सेंडर के ये एसएमएस हमारे इस राउंड में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहला एसएमएस जो हमारे पास आया है जी, ये है जी मिस्टर दीपक अरोड़ा। ये मैसेज हमें भेजा है इन्होंने नासिक से। भाई साहब फुटपाथ पे बैठे हैं, माथे से खून बह रहा है, आंखें सूजी हुई हैं, मतलब बुरे हाल, कपड़े फटे हुए हैं, हालत बेहाल हो रखी है उनकी। एक साहब ने देखा यार आदमी बुरी कंडीशन में बैठा है, उनको जाके पूछ रहा है, भाई साहब देखिए आपकी बहुत बुरी हालत है, ये माथे से खून बह रहा है, आंखें आपकी सूजी हुई हैं, आपका होंठ भी फटा हुआ है, कपड़े आपके चिथड़े हो रहे हैं, चलिए भाई साहब आपको आपका घर छोड़ के आता हूँ। नहीं भाई साहब थैंक यू वेरी मच, घर से ही आ रहा हूँ। अगला एसएमएस भेजे जी नरेंद्र सिंह जी मंडी हिमाचल से। तो ये कहते हैं जी हमारे एक दोस्त हैं, तो एक दिन बात कर रहे थे हमारे साथ, उन्होंने कहा मतलब यार बिजनेस ठीक चल रहा है, अच्छा चल। मैंने कहा आप बिजनेस करते क्या है, मुझे अभी तक नहीं पता। बोला पता नहीं आपको? नहीं मेरे को नहीं पता आप क्या बिजनेस। अरे डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं ना यार। डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं? अच्छा भी हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता यार, इतना तो एडवर्टाइजमेंट आता है हमारा टीवी के हर चैनल पे, हमारे डिटर्जेंट पाउडर का एडवर्टाइजमेंट आता है, आपने देखा क्यों नहीं अभी तक? बोले कौन सा ब्रांड आपका है, मतलब कौन सा डिटर्जेंट आप बनाते हैं? बोले एक ऐड नहीं आती है कि मैंने मांगी हाथों की सफाई, तूने दी हाथों की जलन, दूर हो जाए मेरी नजरों से, जिसे कहती है ना दूर हो जाए मेरी नजरों से, वो हमारा है। तो अगला गुदगुदाने वाला एसएमएस जो हमें भेजा है, ये भेजा है मिस्टर गोवर्धन शर्मा देहरादून से। तो एक साहब बेचारे डेथ बेड पे पड़े हैं, सारी फैमिली उनके आसपास बैठी है, बड़ा गमगीन बड़ा सैड सा माहौल है, लगता है जैसे फिजाओं में 2500 वायलिन बज रही हैं, पूरा सैड माहौल बन रखा है। पता है डॉक्टर बोल गया बस 5-10 मिनट की गेम है, अभी गए के गए। तो सब पेशेंट को देख रहे हैं, बस आखिरी सांस गिन रहे हैं उनकी। तो इधर से उनकी वाइफ उठती है, शीशी उठाई दवाई की, बड़ा सा चम्मच लिया, सारी दवाई उसमें डाली, बोली उठिए दवाई पी लीजिए। वो डेथ बेड पे पड़ा पड़ा बोल रहा है पार्वती अब इस दवाई का कोई फायदा नहीं, डॉक्टर बोल गए हैं कि 5-10 मिनट में मैं प्राण छोड़ जाऊंगा। बोली वो तो मुझे भी पता है जी, 5-10 मिनट में आपकी सांस टूट जाएगी, लेकिन क्या है ना कि ये दवाई बड़ी महंगी थी, आपके बाद में वेस्ट ही जाएगी, पी लीजिए।
अगला और हमारा आज का जो आखिरी एसएमएस है, यहाँ शामिल होने वाला आखिरी एसएमएस, वो हमें भेजा जी गुरिंदर गिल ने, पथरी हरिद्वार से। तो एक भाई साहब अपनी महबूबा के पास बैठे हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपनी महबूबा से, उनके साथ बैठ के बातचीत हो रही है। तो बड़ी संजीदगी से, बड़ी मोहब्बत से बेचारे पूछ रहे हैं अपनी महबूबा से, सच बताना जानू, क्या मैं पहला मर्द हूं ना जिसे तुमने दिल से प्यार किया है? बोली हाँ, आपको कोई शक है मुझ पे? बोली नहीं। तो लड़की पूछ रही है, मैं भी आपसे एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो ना। ये सब मर्द यही बात क्यों पूछते हैं?